उत्तराखंड का पुरोला मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में चल रहे सांप्रदायिक माहौल को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष माहरा ने कहा कि सुनियोजित तरीके से भाजपा की ओर से इस तरह की साजिश रची गई और महापंचायत की बात कही गई। चारधाम यात्रा के बीच इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक है। माहरा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुरोला से जिन लोगों ने पलायन किया उसमें ज्यादातर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के ही लोग शामिल हैं और ये साजिश के तहत माहौल बनाने की कोशिश हुई है। साथ ही माहरा ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में आई है, हेट स्पीच के मामले बढ़े हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक सके, इसीलिए प्रदेश में लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे मामलों को बढ़ाकर अन्य मामलों से ध्यान भटकाने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के ही विधायक दुर्गेश्वर लाल लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को ये सूची जो जारी करूंगा, इसमें इनके वो सभी पदाधिकारी हैं जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, हमारे बड़कोट, पुरोला इत्यादि के हैं, और जो छोड़ के घर गए हैं उनकी सूची से मिला ली जाए तो ये साबित होगा दुर्गेश्वर लाल का बयान, पदाधिकारियों का छोड़ के जाने का नाटक और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले छोटे संगठनों का वहाँ प्रदर्शन, लोगों को डराना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दूसरी तरफ जो एक आपके काम की चीज़ है, अल जजीरा ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया है और गल्फ क्षेत्र में और इंटरनेशनल लेवल में इसकी जो रीच गई है, यहाँ का मामला गया है, इससे उत्तराखंड की छवि खराब हुई है। गल्फ क्षेत्र में ही अकेले 60,000 प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, उनके मन में भय का वातावरण है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देवभूमि उत्तराखंड की छवि खराब हुई है। वोटों की राजनीति के चक्कर में सूबे के मुख्यमंत्री और संगठन के द्वारा लगातार जिस तरीके के बयान आ रहे थे, उससे पहले हम लोग थोड़ा ये समझ रहे थे कि केवल अंकिता के मामले को दबाने के लिए या भ्रष्टाचार को दबाने के लिए का ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब जिस स्तर पे ये चीज़ें चले गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उत्तराखंड की छवि खराब हुई है, टूरिज़्म पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, चारधाम यात्रा पे हम लोग डिपेंडेंट हैं और उन सब चीज़ों में इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि भी इससे खराब हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार चेते, अभी भी जागे, क्योंकि लैंड जिहाद के मामले में भी आपने देखा कैसे कैसे चीज़ें शुरू ये मज़ारों से शुरू हुआ, अब ये गर्जिया मंदिर और अन्य मंदिरों तक ये आज गई है। तो ये अनुभवहीनता में कहूँगा, दूरदर्शिता की कमी कहूँगा, और इस तरह के कदमों से भारतीय जनता पार्टी को वोटों की ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इससे समाज का, राज्य का और राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। यही आज मैं आप सबसे कहना चाहता था और आप सबसे गुजारिश भी मेरी यही है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में आपको और हमको बहुत सतर्क होकर चलना है। देश में एकता खराब ना हो, ये आपकी और हम सबकी जिम्मेदारी भी। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइड।